हमारे संसार को श्री कल्कि किस व्यवस्था के अंतर्गत चलाते हैं? तो प्रियजनों, हमारे संसार के 3 गुण विशेष हैं। इन्हीं गुणों के आधार पर हमारा संसार चलता है। यह 3 गुण हैं सत, रज और तम। सत, रज, तम ये 3 गुण सृष्टि के प्रधान गुण हैं और इन गुणों के 3 प्रधान देवता हैं जिन्हें हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहते हैं। इसके अतिरिक्त धर्म अधर्म का खेल भगवान श्री कल्कि खेला करते हैं। इसी को इनकी संसार लीला भी कहा जाता है। अब प्रियजनों, हमारा यह जो संसार है यह बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है कि हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें 14 लोक होते हैं, 14 प्रकार के प्राणी रहते हैं और इन 14 का फिर अलग अलग बहुत बहुत बड़ा विस्तार है। जैसे सबसे ऊपर जो है वो ब्रह्मा जी का स्थान है और ब्रह्मा जी के स्थान में ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों का स्थान है। इसी के साथ वहाँ पर इन स्तर के जैसे गणेश जी, दुर्गा माता आदि देव जो ईश्वर कोटि के हैं वो सब यहीं रहते हैं। इनके तुरंत नीचे प्रजापति लोक है जहाँ प्रजापति का निवास है। उसके भी नीचे इंद्रलोक है जहाँ समग्र देवताओं के साथ इंद्र जी रहते हैं। यह हम मोटे तौर पे बता रहे हैं, सूक्ष्म रूप से इसके और अनेकानेक विभाग हैं। इंद्र के बाद पितृ हैं, पितृ के बाद गंधर्व हैं, गंधर्व के बाद यक्ष हैं, यक्ष के बाद राक्षस हैं, राक्षस के बाद पिशाच हैं, पिशाच के बाद हम मनुष्यों की योनि आती है, नवी है। इसके नीचे जीव जंतु, पेड़ पौधा आदि, जलचर, थलचर आदि सब मिला के 5 योनियां और हैं। इस तरह से यह 14 योनियां या 14 लोक कहे गए हैं जिनकी व्यवस्था भगवान श्री कल्कि समय चक्र के हिसाब से चलाते हैं। सृष्टि के खेल में, सृष्टि के चक्र में समय का बहुत मोल है। प्रिय भक्तों, यहाँ हम आपको एक ये बात भी बता दें कि जो हमारा विज्ञान है ये भी सबकी खोज करते 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 अंत में 3 तत्वों तक पहुँचा है और उन तत्वों में समय एक प्रधान तत्व है। तो सृष्टि लीला के लिए भगवान श्री कल्कि एक इकाई के रूप में महायुग को ग्रहण करते हैं। एक महायुग में 4 युग होते हैं जिन्हें क्रमशः सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एवं कलयुग कहते हैं। यह चक्र की भांति सदैव घूमा करते हैं। इस एक युग में 4 होते हैं और इस तरह के महायुग अनेकानेक हैं। प्रत्येक महायुग को अर्थात उसके आरंभ का भार कल्कि भगवान के ऊपर ही है। ये सतयुग रूप से महायुग का आरंभ करते हैं, कलयुग रूप से उसका अंत कर देते हैं। अब यह सारा खेल होता कैसे है वो हम बताते हैं। भगवान श्री कल्कि प्रकृति के द्वारा संसार की सृष्टि करते हैं एवं चलाते हैं। प्रकृति ही 3 गुणों वाली है, सत, रज, तम, जो हमने पहले बताया था। इस प्रकृति को भगवान श्री कल्कि नियंत्रित करते हैं और संसार की रचना यही प्रकृति करती है। यह प्रकृति स्वभाव से अधोगामिनी है, यानी सदैव स्वभाव से नीचे जाने वाली है। इसीलिए जो सतयुग 100% धर्म से शुरू होता है वो 100% अधर्म पे कलयुग के अंत में समाप्त होता है।
तो इस तरह सृष्टि चक्र का महायुग पूर्णतः पूरे धर्म के साथ शुरू होकर पूरे अधर्म में समाप्त हो जाता है। यही नाना प्रकार की लीला खेल इसमें भगवान श्री कल की करते रहते हैं। इसे जानना प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक होता है। जो ये जान जाता है उसको बहुत पुण्य होता है और वो सृष्टि में विशेष लोक और विशेष योनि में रहने जाने और वहाँ के दिव्यतम भोगों को भोगने का अधिकारी हो जाता है। आज की कथा को हम यही समाप्त करते हैं और माँ पद्मा एवं माँ रमा के साथ भगवान श्री कल्कि को बारंबार नमस्कार करते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं। धन्यवाद।